हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी हाउ टू कैलकुलेट टाइम, कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उसके साथ साथ मैंने आपको जितनी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो सारी की सारी पढ़ा दी हैं। और टाइम लाइन भी हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, ठीक है, क्या है टाइम लाइन, कहाँ से गुजरती है, ये सब कुछ मैंने विद ट्रिक आपको करवा दिया। सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ लेना। भारत की समय रेखा, भारत और सब कुछ भी हम कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी हाउ टू कैलकुलेट टाइम, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहेगा। और जो टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट बोथ आर, दोनों के लिए ही ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टीजीटी बच्चे ये मत सोचना कि इस क्लास से क्वेश्चन नहीं आते। आपको जो वो क्वेश्चन दिखते हैं ना कि ये था, एक व्यक्ति इतने डिग्री अक्षांश पर है, उस समय टाइम ये है, तो जब वो व्यक्ति उतने डिग्री अक्षांश पर होगा तो टाइम क्या होगा, ये इस तरीके के क्वेश्चन टीजीटी में आते हैं, ठीक है। या लंदन में ये टाइम है तो भारत के अहमदाबाद में क्या टाइम होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। तो टीजीटी और पीजीटी वालों को तो पता ही है, इस आज वाली क्लास से उनके 2 या 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, एचटेट में तो खासकर, और उसके अलावा DSSB KVS सब में देखने को मिलते हैं। और टीजीटी स्टूडेंट्स आपके भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी के सभी ध्यान से देखेंगे आज की इस वीडियो को। उसके साथ साथ टीजीटी का बैच, अगर आप चाहते हो कि मैं ज्योग्राफी आपको कराऊं, इकोनॉमिक्स कराऊं, तो मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ जुड़ें। और जब बच्चे भैया आप जुड़ोगे तभी मेरा मन करेगा कि मैं एक अच्छा खासा बैच जो हमारा रेडी हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपको हर एक चीज़ विद डिटेल, फुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो बैच स्टार्ट होने जा रहा है भाई, तो मैक्सिमम बच्चे जुड़े। तो हाउ टू कैलकुलेट टाइम, टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले है ना, एक क्वेश्चन आता है सीधा, 1 डिग्री देशांतर रेखा को, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। भाई 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, इस क्वेश्चन का नॉर्मली आंसर तो 4 मिनट होता है। बट अब ये 4 मिनट कैसे निकला, कहाँ से आया, कैसे आया 4 मिनट। यानी आप 0 डिग्री देशांतर रेखा पर हो तो 0 से आप 1 डिग्री पर जाओगे तो नॉर्मली 4 मिनट का टाइम कैलकुलेशन में आता है। कैसे आता है, ये दूरी किससे, कार से है, ट्रक से है, किससे है, तो भाई ये किसी से नहीं है पहली बात तो। और अब आप समझोगे ये 4 मिनट कैसे आता है। ये हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, 180 डिग्री ये और 180 डिग्री ये, तो टोटल जो वृत्त होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब हमारी अर्थ 360 डिग्री है, और ये 360 डिग्री एक बार अपने अक्ष पर घूमने में कितने समय में घूम जाती है, एक चक्कर अपने अक्ष पर अर्थ पृथ्वी कितने टाइम में कंप्लीट करती है। तो भाई 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी 24 घंटे में। आप सबको पता है ना, 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को 24 घंटे से। तो भाई जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 1 जा 24, और फिर ये जाएगा आपका 5 पे, हाँ जी 5 पे जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 15 क्या आ गया डिग्री, यानी 24 घंटे। अब जो हमारे पास आया ये क्या आया भाई, घंटे की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई, घंटे की। और हमें क्या निकालना है, मिनट निकालना है, ठीक है, मिनट निकालना है। तो आप सबको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। 15 घंटे आ गए थे, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो राइट आंसर इज 4 मिनट। गॉट इट भाई, 360 डिग्री घूम जाती है हमारी पृथ्वी
अपने अक्ष पर एक चक्कर कंप्लीट करने में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री जब एक बार घूम जाती है तो उसमें कितना समय लेती है? 24 घंटे। तो हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 घंटे आ गए। अब हमें निकालना है अपना मिनट में। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो 15 चौके 60, तो 4 मिनट। यानी हमने जो ये वैल्यू निकाली 4, ये 1 डिग्री देशांतर रेखा की निकल गई कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब हमारे पास ये जो सारी कैलकुलेशन चलेगी ना टाइम की, वो इस 4 मिनट से चलेगी। कैसे चलेगी दिखाती हूँ मैं आपको। इस 4 मिनट से कैसे क्या होगा, ये 4 मिनट आप याद रखोगे बस। देखो ध्यान से, ये हमारी पृथ्वी है और मैंने अभी बताया 180 180। मैं इसका सिर्फ हाफ वाला पार्ट ले रही हूँ, यानी ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला 180 वाला पार्ट ले रही हूँ। ये हमारे अर्थ का सेंटर पॉइंट आप लगा सकते हो। क्योंकि सेम 180 नीचे होता है और सेम 180 ऊपर होते हैं। ये है आपकी कौन सी लाइन भाई? 0 डिग्री। दिख रहा है ना ये 0 डिग्री? नहीं दिख रहा? 1 मिनट, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये है आपकी 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि हमारे अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से है। इतनी बात तो आपको पता है, मैंने आपको समझा दी थी। अब इस 0 डिग्री से हम 15-15 डिग्री के एंगल पर क्या लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये सारी आपकी कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतरीय रेखा। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब सेम इस तरफ भी हम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको इजी सा कंसेप्ट बता रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन इजीली आप साइड में ड्रॉ करके फटाफट आंसर दे सकते हो 1 मिनट में। 15, 30, 45, 60, 75, 90। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसने क्या बोला भाई, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आप याद, एक रेखा को पार करने में 4 मिनट, और 0 से अगर हमने 15 पे जाना है तो 15 डिग्री को पार करने में तो 15 चौके 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा। ये बात तो समझ में आई कि भाई अगर हम 0 से 15 डिग्री पर जा रहे हैं तो नॉर्मली हमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। इसलिए मैंने 15-15 का गैप लिया है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी लगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1 डिग्री देशांतर रेखा को जहाँ पार करेंगे तो 4 मिनट लगते हैं, तो 15 रेखा को आपको पार करना है तो 15 चौके 60, तो आपको 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट यानी 1 घंटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब भाई आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपके साथ एक सिंपल सा शेयर करती हूँ। उससे पहले एक चीज और समझ लो, जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ईस्ट की ओर जाते हैं, ये हमारा ईस्ट वाला पार्ट है और ये भाई हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। 0 डिग्री से आप ईस्ट की ओर जाते हो तो आपका टाइम होगा प्लस में। ये चीज मैंने आपको वहां पर भी समझाई थी अभी। ठीक है, और 0 डिग्री से आप वेस्ट की ओर जाते हो तो टाइम आपका होगा माइनस में। तो प्लस में और माइनस में, ये बात ध्यान रखोगे, कहीं उल्टा सुल्टा मत कर देना। वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम माइनस होता है, ईस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम प्लस होता है। गॉट इट? ठीक है, अब यहां पर सम लिख देती हूं मैं, इसको मैं ऊपर लिख दूंगी दोबारा। ये क्वेश्चन भी आता है सीधा सीधा, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन है आपके पास जो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई बताइए हमें, लंदन में, अगर लंदन में सुबह के 12 बजे हैं, यानी आप ये लगा लो दोपहर शुरू हो गई है। ठीक है, 12 बजे हैं तो 12 हम क्या लिखेंगे? 12 PM लिखेंगे। आप एक चीज और याद रखोगे, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका PM चलेगा।
ठीक है, और रात के 12 बजे से और आपके जब सुबह के 12 बजे तक आपका AM चलता है। अब आपके जो 12 बजे हैं, इसने पूछा कि इंडिया में हमें समय बताइए। इंडिया में हमें समय बताइए। अब आपको नहीं पता कि भाई भारत लंदन के टाइम से कितने घंटे आगे है। मान लो आपको नहीं पता, ठीक है, फिर हमें निकालना है, तो हम निकालते हैं। तो भाई लंदन में बज गए हमारे 12। लंदन 0 डिग्री, 0 डिग्री टाइम लाइन लंदन से ही तो गुजरती है ना, ठीक है। तो 0 डिग्री पर 12 बजे हैं और PM है, और PM के बाद PM ही चलेगा सीधा, दोपहर का 1 बजेगा। तो मैंने वो बताया था आपको कि 15 डिग्री लाइंस पार करने में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये 1 घंटा में प्लस करना है या माइनस, भाई हमें जाना है इंडिया की ओर, तो वो तो 0 डिग्री से ईस्ट की ओर है, ठीक है, तो ईस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम प्लस होता है। तो 0 से 15 डिग्री पर हम जाएंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 1 बज गया। 15 से 30 डिग्री पर जाएंगे, फिर 1 घंटे का डिफरेंस, 2 बज गए। 30 से 45 पर जाएंगे, 3 बज गए। अब 60 पर जाएंगे, 4 बज गए। अब जाएंगे 75 डिग्री पर, 5 बज गए। अब भारत, इसने पूछा भारत में क्या है समय। अब भाई भारत के अगर आपको टाइमलाइन नहीं पता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसने सीधा सीधा नहीं दिया ना कितने डिग्री पर जाना है आपको, इसने बोला भारत में बताइए टाइम क्या होगा। तो भाई भारत की जो समय रेखा है वो तो 82.5 डिग्री है। भारत की समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, जो कि ईस्ट में पड़ती है। तो इसके लिए आपको भारत की समय रेखा याद होनी चाहिए। अब हम 75 डिग्री तक तो पहुंच गए, और 75 डिग्री पर शाम के 5 बज गए हैं, तो यहाँ तक आते आते 5 PM हो गए। अब 75 और 82.5 दोनों में कितने डिग्री का डिफरेंस है। अब 82.5 में से 75 माइनस करो, तो भाई 7.5 डिग्री और चलना है अभी हमें, 7.5 डिग्री लाइंस और क्रॉस करनी है, ठीक है। एक एक डिग्री का आप निकाल सकते हो। 7 डिग्री, एक डिग्री रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 7 डिग्री लाइंस को पार करने में कितना समय लगेगा, 28 मिनट का भाई। अब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो आधी डिग्री को पार करने में कितने से मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का। तो राइट 30 मिनट ये हो गए। समझ में आया। 1 डिग्री को पार करने में आपका 4 मिनट का समय लगता है, तो 7 डिग्री को पार करने में 28 मिनट का समय लगा, 7 चौक 28, और आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट का और समय लगा, तो 30 मिनट। तो अब यहाँ पर देखो हमारे 75 डिग्री पर कितने बज चुके थे, 5 बज चुके थे, शाम के 5, और 30 मिनट, ये 7.5 डिग्री की कैलकुलेशन निकल के आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, 5:30 और PM में होगा। ये PM और AM अच्छी तरह समझ लेना, PM में होगा, ठीक है। ये देखो हो गया ना डिफरेंस, 12 बजे थे यहाँ 5:30 बजे। भारत 5.5 घंटे आगे है लंदन के टाइम से, ये चीज मैंने आपको प्रूफ कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको प्रूफ करने के लिए कोई बोले तो भाई आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि भारत और लंदन के टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे है। तो ये पूरी कैलकुलेशन है जो हमें बताती है कि भारत और लंदन के टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो ये तो मैंने बड़ा मुश्किल सा ही सवाल आपसे पहले ही करा दिया, बाकी मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कराती हूँ मैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। एक बार क्वेश्चन आया था भाई कि 45 डिग्री ईस्ट में, 45 डिग्री ईस्ट में अगर आपके बजे हैं 3 PM, 3 PM, तो बताइए हमें 60 डिग्री वेस्ट में टाइम क्या होगा। तो देखो अब ईस्ट से वेस्ट की ओर जाना है, 0 डिग्री से भी क्वेश्चन नहीं पूछा कहाँ ईस्ट है कहाँ वेस्ट है, तो इसलिए बोलती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में भी साइड में मैप ड्रॉ कर लेना, इजीली हो जाएगा। अब 45 डिग्री ईस्ट ये है हमारा, ये है हमारा भाई 45 डिग्री ईस्ट। अब इस 45 डिग्री ईस्ट से हमें चलना है, यहाँ पर 3 PM है समय, यहाँ पर 3 PM, और यहाँ से हमें जाना है वेस्ट की ओर, और वेस्ट में हमें यहाँ पर टाइम पूछा है। अब देखो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो तो टाइम पहले ये सोचो प्लस होगा या माइनस। जब हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम प्लस, और ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर बज गए हैं 3, दोपहर के 3 बजे हुए हैं ये, ठीक है। अब हमें उल्टा चलना है, यानी आपने अपनी घड़ी की सुई को क्या करना है, उल्टा घुमाना है। तो यहाँ पर 3 बजे हैं, तो भाई 45 से 30 पर जाएंगे, 1 घंटे का डिफरेंस तो आएगा,
आएगा ना, 15 डिग्री 15 चौके 60, 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो 3 बज गए हैं दोपहर के, तो भाई 30 डिग्री पर 2 बजेंगे दोपहर के। 15 डिग्री पर 1 बज गया दोपहर का, 0 डिग्री पर 12 बज गए हैं दोपहर के, और 15 डिग्री पर 11 बज गए हैं सुबह के, यानी 11 AM। यहाँ PM मत लिखना, रात के 11 बज जाएंगे, नहीं, 11 AM। 30 पर 10 AM, और 45 पर 9 AM, और 60 पर आपके भाई 8 AM। यानी अगर 45 डिग्री ईस्ट पर 3 बजे हैं दोपहर के, तो 60 डिग्री वेस्ट में 8 बजेंगे सुबह के। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, सुबह के 8 बज जाएंगे। समझ में आया? ध्यान से देख लो, एक बार और बता देती हूँ। 45 डिग्री ईस्ट में दोपहर के 3 बजे हुए हैं। अब ये तो पता है आपको, 15 डिग्री लाइन क्रॉस करते हुए 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। 15 डिग्री से आप 30 डिग्री जाओगे, 1 घंटे का डिफरेंस। 3 बजे थे, 2 बज जाएंगे, माइनस होगा क्योंकि वेस्ट की ओर उल्टा चल रहे हैं। 3 बजे दोपहर के, 2 बज गई। फिर 15 डिग्री पर फिर हम 15 डिग्री चले, तो फिर 1 घंटे का डिफरेंस, 1 बज गया दोपहर का। फिर आपका 1 बज गया दोपहर का, घड़ी की सुई वैप उल्टी चल रही है, सोचो। फिर 0 डिग्री पर 12 बज गए भाई दोपहर के। अब 12 बज गए 15 डिग्री पर सुबह के 11। अब दोपहर के 12 से पहले तो 11 बजते हैं ना, सुबह के वो भी, तो सुबह के 11 बज गए। 30 डिग्री पर सुबह के 10 बज गए, 45 डिग्री पर सुबह के 9 बज गए, और 60 डिग्री पर सुबह के 8 बज गए। ठीक है, तो एग्जामिनर इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आप आंसर ना दे पाए, है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। समझ में आया? कुछ आगे चलें? आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी कराते हैं आपको। अगर 0 डिग्री ईस्ट में 10 बजे हैं, 0 डिग्री ईस्ट पर 10 बजे हैं, ठीक है भाई, 10 AM हुआ है, तो आप बताइए 82 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। ये तो लगभग लगभग वही है, इंडिया वाले जैसा ही, बस वहाँ 82.5 था, यहाँ 82 डाल दिया है। तो 0 डिग्री ईस्ट में 10 बजे हैं, तो भाई 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, ये छोड़ो, ये आपका 0 डिग्री, जो 0 डिग्री होता है इससे ईस्ट और वेस्ट शुरू होता है, तो ये चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 डिग्री पर 10 बजे हैं, हमारा क्वेश्चन है भाई, सुबह के 10 बज गए हैं 0 डिग्री पर, बज गए, ठीक है। हमें बताना है 82 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या होगा, यानी 82 डिग्री ईस्ट में हमें टाइम क्या होगा, यहाँ पहुँचना है 0 डिग्री से। 0 डिग्री में सुबह के 10 बजे हैं, तो हमें पहले तो ये बताओ टाइम प्लस होगा या माइनस। ईस्ट की ओर जाना है ना, तो टाइम प्लस होगा, वेरी गुड। अब 0 डिग्री पर 10 बजे हैं, तो 15 डिग्री पर टाइम प्लस होगा। 15 डिग्री, 15 लाइन्स क्रॉस करते ही 1 घंटे का फर्क आ जाता है, तो 10 बजे सुबह के, 15 डिग्री पर 11 बज गए, 30 डिग्री पर 12 बज गए, ठीक है। अब 12 बज गए, दोपहर शुरू हो गई है, वो 10 बजे थे सुबह के, सुबह के 11, दोपहर स्टार्ट हो गई, यानी PM स्टार्ट हो गया, 12 बज गए हैं। 12 बजे के बाद फिर हमारा 1 बजेगा, 45 डिग्री पर 1 बज गया, 1 PM। 60 डिग्री पर आपके 2 PM, और 75 डिग्री पर आपका 3 PM। 75 डिग्री पर आ गए हैं। अब हमें जाना है 82 डिग्री पर। 75 और 82 दोनों के बीच 7 डिग्री का डिफरेंस और भी रह गया है। 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 7 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा? 7 × 4, इसको तो छोटा बच्चा भी कर सकता है, 28 मिनट। और हमारे 75 डिग्री पर टाइम क्या हुआ था? 3 PM, शाम के 3 बज गए थे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा भाई? 3:28। 28 मिनट। और PM या AM? तो देखो, यहाँ थे सुबह के 10, फिर ये 11 सुबह के, फिर दोपहर स्टार्ट हो गया, यानी PM स्टार्ट हो गया। 1 बज गया दोपहर का, 2 बज गया, और दोपहर के 3 बज गए। तो हमारा आंसर आएगा भाई 3:28 PM। क्या आएगा? 3:28 PM। गॉट इट? समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 डिग्री ईस्ट पर अगर 10 PM है, क्वेश्चन है 75 डिग्री
ईस्ट पर अगर 10 PM है टाइम, 75 डिग्री ईस्ट पर दिया आपको टाइम 10 PM, तो बताइए 35 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? 35 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? करो कैलकुलेट। सारे मैं ही थोड़ी ना कराऊंगी, खुद भी करके देखो, खुद भी करने चाहिए ना। चलिए, खिचड़ी पक गई थी, अब साफ हो गया थोड़ा। एग्जामिनर बोल रहा है 75 डिग्री ईस्ट में, ये हमारा ईस्ट वाला है, यहाँ पर बज गए हैं भाई 10 PM। हमसे पूछा गया है 35 डिग्री, तो 45 और 30 के बीच में 35 डिग्री आएगा, और यहाँ पर पूछा है हमसे क्या समय होगा। पहले तो देखो हमें ईस्ट से किस ओर जाना है? वेस्ट की ओर जाना है, तो टाइम हमारा क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम ईस्ट की ओर नहीं जा रहे, हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं। जिसकी ओर जाओगे उसके अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट होगा। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम कैसा रहेगा? देखो 10 PM, एक एक घंटा हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो टाइम हमारा माइनस होता है। तो 75 डिग्री ईस्ट पर आपके 10 PM है। ये 10 PM कब बजते हैं? रात के 10 बजे हैं। क्या हो रहा है? रात के 10 बजे हुए हैं। तो 60 डिग्री पर हमारे क्या बजेंगे भाई? रात के 9 बज गए, 9 PM हो गए। 45 पर 8 बज गए रात के, और 7 बज गए शाम के, 6 बज गए शाम के, 5 बज गए हैं शाम के, 15 डिग्री पर 4 बज गए हैं शाम के, फिर दोपहर के 3 हो गए हैं, ठीक है, और दोपहर के 3 बज गए हैं, यानी 3 PM पर हम आ गए हैं। दोपहर के 3 बज गए हैं 30 डिग्री पर। अब बच गया 30 से हमें 35 और चलना है, तो 5 डिग्री का डिफरेंस। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 5 डिग्री को पार करने में 5 × 4 यानी 20 मिनट। तो हमारे 3 तो बज ही गए थे दोपहर के, तो अब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? 35 डिग्री वेस्ट पर टाइम क्या होगा? 3:20 PM। 3:20 PM। आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो? आपको अब मेरी मिस्टेक पता चली? बेटा जी, अब तक हम क्या कर रहे थे? जब टाइम माइनस कर रहे थे तो हम ये 20 मिनट प्लस कैसे कर सकते हैं, मैं यही देखना चाहती थी कि आप ठीक करते हो या नहीं करते हो। देखो 30 डिग्री पर अगर 3 PM है, तो आगे भी जो 5 डिग्री वे हमें निकाले हैं 20 मिनट, वो भी तो माइनस ही होंगे ना। इस 3 में माइनस टाइम कम ही तो होगा। 3:20 तो यहाँ होंगे ना, 3 और 4 के बीच में बजेंगे ना 3:20। तो इस 3 से हम आगे जाएंगे तो ये 20 मिनट भी हमारे माइनस होंगे। मैंने जानबूझ के ये लिखा था, ठीक है। क्या रहेगा? देखो ध्यान से देखो इस चीज को, 3 बज गए हैं 30 डिग्री पर। 3 कब बजते हैं? जब 2:60 हो जाते हैं। जब 2:60 हो जाते हैं तब हम कहते हैं 3 बज गए हैं। और कितने पे हुआ? 30 डिग्री पर। 5 डिग्री और आगे जाना है तो वो टाइम और माइनस होगा, 20 मिनट। ये आपके माइनस होके 2:40 PM, ये हमारा आंसर रहेगा। तो यही आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, 3:20 भी और 2:40 PM भी, और बच्चे इसको टिक कर आते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हम टाइम माइनस करते आ रहे हैं तो हम ये 20 मिनट भी माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। गॉट इट? समझ में आया कंसेप्ट पूरा? किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जामिनर घुमाता है माइंड को। बट थोड़ा माइंड को स्टेबल रख के करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, यदि गुजरात, एक बार क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में, आई थिंक एचटेट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यदि गुजरात 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है तो, देखो ध्यान से सुनो, यदि गुजरात, क्वेश्चन को समझना, यदि गुजरात, ये बोल रहा है गुजरात, अब तुम भूल जाओ गुजरात का है, इसने बोला गुजरात 72 डिग्री, 72 तो हमारा यहाँ आएगा, 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है गुजरात, ठीक है भाई।
हमने गुजरात स्टेबल कर दिया है 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो ये पूछ रहा है कि गुजरात में समय क्या होगा अगर भारत में 4 बजे हो। ये पूछ रहा है कि इस गुजरात में टाइम बताओ भाई क्या होगा अगर हमारे इंडिया में 4 बजे हो। अब इंडिया की टाइम लाइन आप सबको पता है, इंडिया की टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ये बोल रहा है भारत में कितने बजे हो, 4 बजे हो। तो भारत की टाइम लाइन 82.5 डिग्री यानी भारत में 4 बजे है, 4 PM। भारत में 4 PM है, ये क्वेश्चन है। ऐसे एग्जामिनर गुना आता है, कुछ नहीं करना। 72.5 और हमें देखो पहले कैसे चलेंगे हम जा रहे हैं 4 बजे भारत, 4 बजे हुए भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट में, और हमारे से पूछा गया है 72.5 डिग्री ईस्ट में। तो हमें थोड़ा उल्टा चलना है, बैक आना है। बैक आ रहे हो ना 10 डिग्री, 10 डिग्री आप उल्टा आ रहे हो, वेस्ट की ओर जा रहे हो, तो आपका टाइम माइनस होगा। पहली बात तो टाइम माइनस होगा। तो भाई 82.5 डिग्री पर बजे हुए हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट पर बजे हुए हैं 4 PM। गॉट इट। हमें बताना है 72.5 डिग्री ईस्ट पर टाइम। पहली बात तो हम ईस्ट से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो टाइम हमारा माइनस होगा। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितने डिग्री का डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस है। अब 10 डिग्री, 1 डिग्री लाइन को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 10 डिग्री को पार करने में 40 मिनट का समय लगेगा। ठीक है। 4 कब बजते हैं, 4 जब बजते हैं जब 3:60 हो जाते हैं, तभी तो 4 बजते हैं ना। और ये 40 मिनट हम सीधा सीधा माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि हम वेस्ट की ओर आ रहे हैं, तो माइनस किया तो 3:20 आंसर हो जाएगा, और PM का PM ही रहेगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था आपका एस्टेट के में। कैसे, कुछ नहीं करना, उसने बोला जो भी सिटी जहां पर भी वो बोलता है ना आपको सेट करने के लिए कि बता ये सिटी है भाई, ये इतने डिग्री अक्षांश पर है, तो आप भी उसको उतने डिग्री अक्षांश पर सेट कर दोगे। अड़ के मत खड़े हो जाना कि गुजरात तो भारत में ही है, 82.5 डिग्री लाइन को मानता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अरे नहीं, उसके वो आपके दिमाग को घुमाना चाहता है एग्जामिनर, उसने गुजरात को स्टेबल कर दिया 72.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है। वैसे भी भारत काफी लंबा चौड़ा है ना, भारत की अगर पूर्वी देशांतर की बात करें ना, विस्तार की, एक्सपेंशन की, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो 68 डिग्री 7 मिनट तो आ गया ना गुजरात भी इसमें, 72 डिग्री 30 मिनट, तो इन दोनों के बीच में ही तो आता है 72 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। वो अलग बात है कि भारत एक ही टाइमलाइन को मानता है, पूरे भारत के हर एक स्टेट में एक ही जैसा टाइमलाइन होगा, इसलिए हर एक देश अपनी एक टाइमलाइन मानता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने देश का टाइम चलाता है। गॉट इट। अब भारत में गुजरात में ये बोल रहा है कि बताओ टाइम क्या होगा जब भारत में 4 बजे हो। तो भाई भारत में 4 बजे हो और 72.5 डिग्री आपको अक्षांश दे रहा। अगर देखो क्वेश्चन ये पूछता ना एग्जामिनर कि बताओ भाई भारत में अगर 4 बजे हो तो गुजरात में क्या बजे होंगे, आपको कोई अक्षांश नहीं दिया उसने, सॉरी देशांतर नहीं दिया, कोई भी देशांतर नहीं दिया, लॉन्गिट्यूड नहीं दिया, और एग्जामिनर पूछ रहा है बताओ भारत में अगर 4 बजे हो तो गुजरात में क्या टाइम होगा, तो भाई सीधा आंसर होगा 4 ही बजे हैं। समझ में आया। अगर आपको कोई भी लॉन्गिट्यूड ना दिया गया हो उस सिचुएशन में, बट अगर इस तरीके से लॉन्गिट्यूड दे के पूछ रहा है तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके तब हमारा आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेशन यू कांट सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर अगर आपको ये सोल्व करने हैं तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको कुछ सम भी दे रही हूँ, एक ही सम देती हूँ चलो, जिससे मुझे पता चल जाएगा भाई आपको कितना समझा है आपने। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप सोल्व करके इस सम का मुझे आंसर दोगे। क्या है देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगर 65 डिग्री ईस्ट पर 1 PM टाइम है, 65 डिग्री ईस्ट पर 1 PM टाइम है, तो आप मुझे बताओगे 65 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। ठीक है। तो टाइम लाइन से जितने क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, 4 मिनट कैसे निकला, किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट कर सकता है, वो सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो, कोई लूज पॉइंट रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है।
तो पीजीटी स्टूडेंट्स सबके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, एस्टेट का दे रहे हो, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनबीएस, इस पोर्शन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और वैसे भी अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अब आपका एचटेट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का भी कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट, टेस्ट सीरीज़ और फुल सिलेबस और पिछले 10 साल के एस्टेट के क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जिससे आपकी बेटर तरीके से तैयारी हो सकती है। तो एक एक वीडियो फुल डिटेल में है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।